जय हिंद साथियों, एमटी की पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, एग्जाम का डेट अब निश्चित हो चुका है कि 7 अगस्त से आपका यार एग्जाम होना है। दूसरी बात, आप सिलेबस को लेकर चिंतित हैं तो प्यारे बच्चों, बिहार पुलिस का सिलेबस पहले भी यही था, आज भी यही है। और अभी तक यार मैंने आपको जितना भी टॉपिक कराया है तो जाइए और खोजिए, उस सिलेबस में आपको मिलेगा। और आगे भी मैं उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आगे बढ़ता रहूँगा और आप भी जोश के साथ बढ़ते रहिए। प्यारे बच्चों, कल आपका यार क्लास नहीं हो पाया, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन प्यारे बच्चों, आज से सारा क्लास आपको यार कंटिन्यू पूरे यार जोश और उमंग में आइए और अंतिम चरण की चढ़ाई के लिए तैयार हो जाइए। 8 AM आपका क्लास अपलोड हो रहा है, शाम को 4 PM भी अपलोड होगा। और आज 21वां क्लास है प्यारे बच्चों, और एग्जाम नजदीक आ गया है तो यार आपको यार फास्ट रिवीजन क्लास भी चाहिए। तो अब तक यार एमटी की पाठशाला यूट्यूब चैनल पर 3 फास्ट रिवीजन आपको यार वीडियो अपलोड हो गया है। तो जगिए और 1:30 बजे से लाइव में बिल्कुल यार जोश के साथ आना है, अंतिम चढ़ाई अच्छे तरीके से चढ़ जाना है। तो चलिए आज हम लोग जानेंगे यार महात्मा गांधी के बारे में। प्यारे बच्चों, निश्चित तौर पर आपका यार एक प्रश्न महात्मा गांधी से पूछना ही पूछना है। तो चलो चलते हैं यार सफर पर। प्यारे बच्चों, देखो यार, महात्मा गांधी है ना जी, हमारे देश के यार राष्ट्रपिता। आप सब जानते हैं ये बात कि इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ। पूरा महात्मा गांधी से आना ही आना है प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका यार ये सेशन है। 2 अक्टूबर 1869 को हुआ। और बच्चों यार 2 अक्टूबर को हम लोग मनाते हैं क्या? तो यार अहिंसा दिवस। अहिंसा दिवस। प्यारे बच्चों, हमारे बापू कोई ऐसे वैसे आदमी नहीं थे। इनके पिता पोरबंदर के यार दीवान थे, है ना जी, धनाढ्य व्यक्ति थे, है ना जी। और इनके पिता का नाम था प्यारे बच्चों, इनके पिता का नाम था करमचंद गांधी। करमचंद गांधी। और दिमाग में जरा सोचो तो बउआ कि माता का नाम क्या होगा। और जिसके जिसके दिमाग में कस्तूरबा आया है वो कान पकड़ेगा, क्योंकि माता महात्मा गांधी के कस्तूरबा नहीं है। कौन है भैया? पुतली बाई। और हमारे यार बापू महात्मा गांधी राष्ट्रपिता, है ना जी, इनका यार आपका खुद का नाम क्या था? तो मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी। प्यारे बच्चों, ये सभी टॉपिक जो अभी आपको यार लॉन्ग में समझा के पढ़ा रहा हूँ, इसका यार फास्ट और शॉर्ट वीडियो आपको मिलेगा। बिल्कुल रिचार्ज रहिएगा, पॉजिटिव रहिए। एग्जाम से पहले प्रेशर नहीं लेना चाहिए, आदमी को पॉजिटिव रहना चाहिए। जितना पॉजिटिव रहिएगा उतना ही यार कॉन्फिडेंट रहिएगा, उतना ही ये सब चीज आपके दिमाग में जाएगा। तो इस स्लाइड से आप क्या क्या जाने? हाँ, एक बात और इस स्लाइड से जानना है कि 13 साल के जब हमारे गांधी जी थे तो यार इनकी शादी हो गई किससे? तो कस्तूरबा गांधी से। कस्तूरबा गांधी से। तो भैया इस स्लाइड में हम लोग ने जाना कि महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869, पोरबंदर, इनके पिता करमचंद गांधी, माता पुतली बाई। और प्यारे बच्चों, है ना, 13 वर्ष की अवस्था में शादी हुई इनकी पत्नी यार कस्तूरबा गांधी। तो जग के रहिए, पॉजिटिव रहिए। और यार मतलब देखिए, कोई काम करो तो पॉजिटिव होकर करो, नहीं तो फिर करो ही नहीं करो। दुविधा में रहने से कभी किसी को कुछ मिल नहीं सकता है। और आप निरंतर अगर पॉजिटिव रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, तो निश्चित तौर पर यार सफलता आपके कदम चूमेगी। और आप भी अपने यार, है ना, इलाके में
मान सम्मान मतलब प्राप्त करेंगे। 21,391 यार बहुत बड़ा चांस है, बहुत बड़ा चांस है ना। ईमानदारी से जैसा लग रहा है कि सरकार परीक्षा लेगी, तो भैया गरीबों के लिए बहुत बड़ा चांस है। 15-20 दिन 25 दिन बचा है, जम के मेहनत कीजिए, हम भी मेहनत करते हैं, रगड़ते हैं, है ना जी। और निश्चित तौर पर जो बच्चा यार पॉजिटिव होकर अपने आप को रगड़ेगा वो होगा। आइए प्यारे बच्चों, अब बात करते हैं अगले चरण का। जब यार शादी हो गया तो बच्चा भी होगा। तो महात्मा गांधी के यार 4 पुत्र हैं, यहां से भी प्रश्न रहता है। पहला पुत्र यार हरिलाल, हरिलाल प्यारे बच्चों। दूसरा यार इनका पुत्र यार मनीलाल, भैया। तीसरा पुत्र इनका रामदास, और प्यारे बच्चों चौथा पुत्र महात्मा गांधी का देवदास। चलिए देखिए, यहां से भी प्रश्न बन गया आपका। पूछ लेगा कि महात्मा गांधी के सबसे बड़े पुत्र कौन थे, तो आप खट से कहिएगा कि हरिलाल थे। सबसे छोटे पुत्र कौन थे, देवदास थे। और कई बार, है ना जी, अपने शरीर से तो नहीं, लेकिन यार महात्मा गांधी की नजदीकी जमुनालाल बजाज से था। तो कहा जाता है कि जमुनालाल बजाज महात्मा गांधी के 5वें पुत्र थे। अपने पुत्र थे नहीं, लेकिन स्पेशल पूछ ले कि महात्मा गांधी के यार 5वें पुत्र किन्हें माना जाता है, तो आपको कहना है यार जमुनालाल, जमुनालाल बजाज। ए भैया पहला स्लाइड से क्या 2 अक्टूबर 1869 समझ ही गया। कोई कमजोर बच्चा को, सबसे कमजोर बच्चा को टारगेट करके हम 0 से 0 की ओर चलते हैं भैया, है ना। आपको यार पुत्र 4 हैं, हरिलाल, मनीलाल, रामदास और देवदास। अब खट से आप बोलिएगा कि सबसे बड़े के पुत्र हरिलाल, सबसे छोटे देवदास, और 5वें पुत्र प्यारे बच्चों जमुनालाल बजाज। आइए प्यारे बच्चों, अब महात्मा गांधी यार रईसी में पैदा हुए। कौन जानता था कि मखमल के गद्दों पर फिसलने वाला ये बालक एक दिन यार आधा मतलब कि कपड़ा बांधकर, आधा धोती को फाड़कर और उसको यार ओढ़कर और बांधकर और छड़ी लेकर, है ना, इस भारत को आजाद कराने के लिए, इस भारत वर्ष को, है ना जी, स्वतंत्र कराने के लिए सड़क सड़क भटकेगा। प्यारे बच्चों अच्छे घर में इनका जन्म हुआ, तो यार पढ़ने भी गए इंग्लैंड। तो इंग्लैंड पढ़ने गए प्यारे बच्चों, इंग्लैंड आपको यार पढ़ने गए 1889 ईस्वी में। क्या पढ़ने गए, तो यार कानून, कानून मतलब जानते ही हो कि वकील बनने गए। और 2 साल का कोर्स करके प्यारे बच्चों, 2 साल का कोर्स करके, तो 2 साल का कोर्स करना रहेगा तो बंदा यार कब लौट जाएगा, 1891 ईस्वी में। तो गांधी जी इंग्लैंड से आपको 1891 ईस्वी में कानून की पढ़ाई पढ़कर लौट गए। भैया मेरे लौट गए, तो कोई भी वकील अगर यार कानून की पढ़ाई पढ़ लेगा तो फिर क्या करेगा, वकील करेगा यार वकालत, वकालत। और हमारे यार गांधी जी भी करने लगे वकालत। तुम्हारे गांधी जी वकालत कहाँ करने लगे, तो मुंबई में। सब मैं जो बोल रहा हूँ वो प्रश्न की कड़ी है। देखिए इस स्लाइड से ही कितना प्रश्न आपका बन सकता है, इतना छोटा सा चीज से, कि गांधी जी इंग्लैंड से कब लौटे। आप कहिएगा 1891। गांधी जी इंग्लैंड क्या पढ़ने गए, कानून की पढ़ाई। भाई गांधी जी इंग्लैंड से आने के बाद कहाँ प्रैक्टिस करने लगे, तो कहिएगा क्या, तो मुंबई। और प्यारे बच्चों क्या पढ़ने यार इंग्लैंड गए थे, तो कानून, वकालत। तो आगे बढ़ते हैं भैया, वकालत का जब प्रैक्टिस करने लगे तो इनको एक फिर मतलब मिल गया आसामी। तो ये कहानी के रूप में समझ जाइए, मतलब कि अब ज्यादा गहराई में जाएंगे तो गांधी जी 5 दिन में, मतलब समय भी तो कम है ना। जो इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट 99% है कि यार यहीं से प्रश्न आपका अटके, मैं उन्हीं बिंदु पर बात कर रहा हूं। तो भैया इनको 1893 ईस्वी में जब मुंबई में प्रैक्टिस कर रहे थे, 1893 ईस्वी में इनको मिले यार एक मतलब कि क्या है ना, क्लाइंट, क्लाइंट है ना जी। क्लाइंट मतलब समझते ही हो,
अब इन क्लाइंट का नाम है ना जी, दादा अब्दुल्ला झावेरी। ए भैया, अब दादा अब्दुल्ला झावेरी में अब्दुल्ला आपको याद रखना है। तो दादा अब्दुल्ला झावेरी मतलब कि यार अब्दुल्ला नामक एक दक्षिण अफ्रीका में भारत के एक व्यक्ति रह रहे थे जिनका नाम था डॉक्टर दादा अब्दुल्ला झावेरी। कहाँ रह रहे थे? दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका प्यारे बच्चों, अब दक्षिण अफ्रीका में रख रहे हैं तो दक्षिण अफ्रीका में इनका व्यापार था, कुछ मामला अटक गया और महात्मा गांधी को यार ये वकील के रूप में लेकर चल दिए दक्षिण अफ्रीका, और महात्मा गांधी भी गए। तो अब प्रश्न उठा कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए? 1893। भैया किसका केस लड़ने गए? तो दादा अब्दुल्ला झावेरी का। भैया अब आगे हम लोग जानते हैं, समझते हैं कि दक्षिण अफ्रीका ने यार गांधी जी का स्वागत कैसे किया। भाई गांधी जी को यार गांधी बनने के कहानी के पीछे ये स्वागत ही जिम्मेवार है। नहीं तो गांधी जी तो अच्छे घर में यार पैदा हुए हैं, है ना, बिल्कुल राज परिवार में। तब तो यार उस जमाने में इंग्लैंड पढ़ने गए, टाई, है ना, और मतलब कि यार आपको मतलब कोट पहनने वाले व्यक्ति। दक्षिण अफ्रीका में यार उस समय यार कोई व्यापारी किसी को विदेश ले जा रहा है अपने केस लड़ने के लिए, तो समझो कि यार अच्छे वकील होंगे। तो दक्षिण अफ्रीका में प्यारे बच्चों इनका स्वागत अच्छे से नहीं हुआ। दक्षिण अफ्रीका में इन्हें जाना था यार देखो जोहान्सबर्ग से प्रिटोरिया, जो स्टेशन है जोहान्सबर्ग और प्रिटोरिया स्टेशन है, इसके बीच में यार एक जंक्शन है जिसका नाम है यार मेरिट्सबर्ग। दक्षिण अफ्रीका यार रंग भेद के चपेट में था। देखो जिस तरह से यार भारत में अंग्रेज राज कर रहा था, उसी तरह से दक्षिण अफ्रीका में भी राज कर रहा था। पर दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेज का जुल्म मतलब कि भारत से भी ज्यादा था। हमें भी यार अंग्रेज कुत्ता ही समझता था, पर दक्षिण अफ्रीका के लोगों को यार उससे भी नीचे। तो समझो कि दक्षिण अफ्रीका के लोगों का क्या हालत रहा होगा। तो वहां पर यार, है ना, किस चीज का शिकार था? रंग भेद। आप जानते हैं कि अंग्रेज यार गोरे थे, और रंग भेद मतलब कि रंग के हिसाब से भेद करना। समझो कि हर जगह जलालत। होटल भी है तो वहां पर यार गोरा लोग के लिए अलग, काला लोग के लिए अलग थर्ड क्लासी व्यवस्था। सिनेमा हॉल में कुर्सी पर बैठेगा गोरा लोग, और जमीन पर यार बोरा बिछा कर बैठेगा काला लोग। प्यारे बच्चों, रेलवे में भी आपको फर्स्ट क्लास में सिर्फ गोरा ही चल सकता है, काला चल नहीं सकता है। प्यारे बच्चों, सोचिए क्या स्थिति रही होगी। आप सिनेमा हॉल के मालिक भी हैं, तभी कुर्सी पर बैठ के सिनेमा नहीं देख सकते हैं। जनता के बीच में स्थिति ये थी। पर गांधी जी तो यार रईस घर के बच्चा, वो तो यार इंग्लैंड गए पढ़ने, और दक्षिण अफ्रीका में यार जब पहुंचे तो भैया ये तो बैठे फर्स्ट क्लास में, और फर्स्ट क्लास में बैठे हैं तो यार गोरा लोग को चैन नहीं आया, और चैन नहीं आया तो यहीं से खाए कुछ चालू किया, और यहाँ तक आते आते यार इनको मतलब कि ट्रेन से धक्का दे दिया गया। है ना जी, समझे ना कि झटका भी देखो कभी कभी ना असर 5 गुना कर जाता है। प्यारे बच्चों, 5 गुना कर जाता है। तो बच्चों, अब गांधी जी को यार जब झटका मिला तो उनका यार, है ना, मान स्वाभिमान सारा चीज बिल्कुल यार तार ताड़ हो गया, ताड़ ताड़ हो गया प्यारे बच्चों। और उन्होंने यार फैसला कर लिया कि अब हमारा जो जीवन है ना, इस अपमान के विरुद्ध जाएगा, ये अंग्रेजों के अन्याय के विरुद्ध जाएगा। और दक्षिण अफ्रीका में ही यार वह रंग भेद के खिलाफ लड़ने लगे। और 1894 में यार उन्होंने बनाया, 1894 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने बनाया यार नडाल कांग्रेस।
नडाल कांग्रेस। देखिए बिल्कुल जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कांग्रेस। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका में भी बहुत सारे हिंदुस्तानी लोग रह रहे थे। अंग्रेज लोग यार यहाँ से पकड़ के कमजोर हिंदुस्तानियों को जहाँ जहाँ राज करता था ले जाता था मजदूरी के लिए। तो यहाँ बहुत हिंदुस्तानी रह रहे थे प्यारे बच्चों, है ना जी। तो उन सबको यार गांधी जी जोड़ने का प्रयास किए, अफ्रीका के लोगों को भी जोड़ने का प्रयास किए हैं। इसके लिए एक संस्था बनाया नडाल कांग्रेस। तो नडाल कांग्रेस कब बना? 1894। किसने बनाया? महात्मा गांधी। कहाँ बना? दक्षिण अफ्रीका। और प्यारे बच्चों उसी तरीके से देखिए कॉमन बिल, सॉरी इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन। दक्षिण अफ्रीका से आपको 3 चीज याद रखना है। इंडियन ओपिनियन मतलब पूछ ले कि इंडियन ओपिनियन नामक पुस्तक की रचना पत्रिका के संपादक कौन है? तो आपको यार दिमाग में रखना है महात्मा गांधी, क्योंकि महात्मा गांधी की बात हो रही है। इंडियन मतलब कि भारतीय और ओपिनियन मतलब राय। तो दक्षिण अफ्रीका में यार, है ना, इंडियन ओपिनियन नामक यार पत्रिका का संपादन किए। उसके बाद प्यारे बच्चों 1909 ईस्वी में गांधी जी ने यार वहां पर लिखा आपको यार पत्रिका, जिसका नाम था यार हिंद स्वराज। हिंद स्वराज। गांधी जी ने यार पत्रिका कौन सा लिखा? हिंद स्वराज। क्लियर? महात्मा गांधी तैयार हो रहे हैं दक्षिण अफ्रीका में। असली खेला इनका कहाँ है? असली खेला इनका यार हिंदुस्तान में है। बापू तो यार ये हिंदुस्तान के बनेंगे, राष्ट्रपिता तो ये हिंदुस्तान के बनेंगे। लेकिन यार यहाँ से आया कि दक्षिण अफ्रीका कब गए? 1893। किसका केस लड़ने गए? अब्दुल्ला का। कहाँ यार इनको धक्का दे दिया गया? तो स्पेशल यार जंक्शन पूछे तो मेरिसबर्ग वहां पर यार किस गांधी जी उसके बाद किसके खिलाफ लड़ने लगे? रंगभेद। नडाल कांग्रेस कब बना? 1894। इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका के रचयिता मतलब संपादक महात्मा गांधी। और प्यारे बच्चों आपको यार हिंद स्वराज कब यार लिखा गया? 1909। अब देखो भारत का सिचुएशन क्या है। अब यहां पर देखिए कि भारत का सिचुएशन क्या है। आपको यार 1907 ईस्वी में कांग्रेस मैंने पढ़ाया था, और जो बच्चे सीरियस हैं वो जान रहे होंगे। 1907 ईस्वी में आपको कांग्रेस यार 2 दल में बट गया था, गरम दल और नरम दल। प्यारे बच्चों अब आप एक समझिए कि गरम दल में कौन होगा और नरम दल में कौन होगा। तो नरम दल में यार जो भी थे वृद्ध लोग थे, और मुख्य 2 लोग थे आपको यार गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले और दादा भाई नौरोजी। चला समझ जाइए। तो कांग्रेस 1907 में बटा गरम दल और नरम दल। और निश्चित तौर पर यार जो नरम दल है वो थोड़ा कमजोर हो रहा था। क्यों? क्योंकि इन दोनों का एज बिल्कुल मतलब कि लास्ट पोजीशन पर चल रहा था। तब गोपाल कृष्ण गोखले 1912 ईस्वी में आपको दक्षिण अफ्रीका गए। काहेला दक्षिण अफ्रीका गए? क्योंकि गांधी जी उस समय तक दक्षिण अफ्रीका में फेमस हो चुके थे, और ये गए और कहें कि बेटा, है ना, मोहनदास करमचंद गांधी, आपकी जरूरत यहाँ से ज्यादा यार भारत, आपकी मातृभूमि को आपकी ज्यादा जरूरत है। इसलिए यार गांधी जी के राजनीतिक गुरु कहे जाते हैं गोपाल कृष्ण गोखले। और इनके कहने पर यार गांधी जी 9 जनवरी 1915 ईस्वी को, सब डेट याद रखिए, 9 जनवरी 1915 ईस्वी को, 9 जनवरी 1915 ईस्वी को इनके कहने पर गांधी जी भारत पहुंचे। और भारत में कहां पहुंचे? तो मुंबई पहुंचे। प्यारे बच्चों मुंबई पहुंचे। तो भैया देखो 9 जनवरी को इसलिए प्रवासी दिवस,
देखो प्रवासी मतलब क्या होता है कि वह विदेशी जो अपने यार देश छोड़कर बाहर रहे। तो बाहर से विदेश से महात्मा गांधी आए, इसलिए यार 9 जनवरी को हम लोग मनाते हैं प्रवासी दिवस। प्रवासी दिवस। देखिए आप लोग सीरियस रहिए और जो यहाँ तक पहुंचे हुए हैं भाई क्लास को शेयर कीजिए। देखिए मोटिवेशन तभी हमको भी मिलेगा, है ना। कितना मेहनत से और कितना सरल रूप में, और जो आपका सिलेबस है यार चटनी बना दूंगा मैं बिल्कुल। आपका जो भी हिंदी साहित्य मतलब कि भक्ति काल, आदि काल, रीति काल, यह सब कर तैयार हैं। बस आपका सपोर्ट चाहिए, तभी तो एनर्जी मिलेगा। चलिए प्रवासी दिवस 9 जनवरी को हम लोग मनाते हैं प्यारे बच्चों। अब देखो यार गांधी जी यार 9 जनवरी 1915 को भारत आए, है ना। और प्यारे बच्चों 19 जनवरी 1915 को यार गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु हो गई। 1915 में गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु हो गई। मतलब गांधी जी जो आए भारत में, है ना जी, भारत के लिए तो नए थे, लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले का यार पूरा क्रेज उनको मिल गया। भारत में भी राजनीति हो रही थी, लेकिन गांधी जी को यार ज्यादा संघर्ष करना नहीं पड़ा। गांधी जी यार भारत आने के बाद सबसे पहले यार 1 साल भारत वह घूमे, और घूमने के दौरान उन्होंने देखा कि यार हम तो रईस घर में पैदा हुए थे, लेकिन हमारा देश कितना गरीब है और अंग्रेज किस तरह से यार लोगों को त्रस्त कर रहा है, और कैसे इस चीज से हम लोग को मुक्ति मिलेगा। और उसके बाद उन्होंने यार वेशभूषा बनाया, जो गांधी जी का आप रियल पिक्चर देखते हैं। क्योंकि भैया गरीब का सेवा कभी यार कोट पैंट और टाई पहन के नहीं हो सकता है ना। तो गांधी जी ने भी अपने आप को बिल्कुल उसी रूप में ढाला। उसके बाद प्यारे बच्चों गांधी जी ने यार 1916 ईस्वी में बनाया यार साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम। तो भैया तब तो कहा जाता है नहीं साबरमती का संत है। साबरमती आश्रम कहाँ है भाई? तो ये सब बच्चा जान रहा है, अहमदाबाद। अब बच्चा देखो यहाँ से क्या देखना है। अब देखो यार गांधी जी को देखो बिहार भैया देखो क्रांति की धरती है। इंदिरा गांधी का इमरजेंसी हुआ तो बिहार से लहर उठा, और भविष्य में बिहार राज करता था। तो है ना, तो बिहार के चंपारण में अंग्रेज लोग जबरदस्ती नील की खेती कराते थे। और देखो नील ऐसा चीज था कि जौन खेत में इसको भैया डाल दिया जाए तो खेत 6, 7, 8 साल के लिए बंजर हो जाता था। तो किसान का मतलब कि माँ कौन है? तो भैया खेत है। और जबरदस्ती नियम था, मतलब कि माथा पर बंदूक रखकर पैसा कौड़ी नहीं मिलेगा। और एक बिघा में आपको यार 3 कट्ठा नील उगाना ही उगाना है। 1 बिघा में 3 कट्ठा नील उगाना ही उगाना है। इसलिए यार इसको 3 कठिया प्रणाली कहते थे। 3 कठिया समझो यहाँ से कठिया प्रणाली। अब ऐसा जब हो रहा था बिहार में, तो गांधी जी को यार आमंत्रित किया, है ना जी। गांधी जी को बिहार में आमंत्रित किए कौन? तो गांधी जी को बिहार में आमंत्रित, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गांधी जी को बिहार में आमंत्रित कौन किए ना जी? आमंत्रित किए यार राजकुमार शुक्ल। और भैया राजकुमार शुक्ल ने ये संदेशा गांधी जी को, राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को यार ये संदेशा कि आप यार बिहार आइए, ये संदेशा गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा भिजवाया, है ना जी। संदेशा बिहार आने का, बिहार है इम्पोर्टेंट, है ना। संदेशा गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा भिजवाया। भैया संदेशा चल गया,
गांधी जी रुकेंगे, है ना। पूछे कि गांधी जी को 1917 में बिहार में किसने आमंत्रित किया, तो राजकुमार शुक्ल, है ना जी। ये सूचना लेकर कौन गए, गणेश शंकर विद्यार्थी। और गांधी जी का पहला सत्याग्रह कौन, चंपारण का 1917 का, है ना जी। नीलहा आंदोलन, तिनकठिया आंदोलन। और यहाँ पर आए यार तो अंग्रेजों ने यार इन पर अटैक किया, तो इनका जान बचाया बतख मियाँ ने, जान बचाया प्यारे बच्चों। कौन बचाया, कौन, तो बतख मियाँ। और एक प्रश्न और यहाँ से आपको बन जाएगा, ऐसे करके पूछे कि राजेंद्र प्रसाद गांधी जी से कब मिले, राजेंद्र प्रसाद गांधी जी के चेला कब बने, गांधी जी का अनुसरण कब से करने लगे, तो चंपारण आंदोलन के समय से। राजेंद्र प्रसाद गांधी जी का यार चेला बने, तो गांधी जी की टीम में आपको शामिल हुए। इस स्लाइड से क्या क्या आपको याद रखना है, इसका तो फास्ट भी मिल जाएगा कि 5 मिनट में पूरा रिवाइज भी। बिहार में यार आमंत्रित कौन किया, राजकुमार शुक्ल। कौन मतलब की बात जाके बोलने गया, गणेश शंकर विद्यार्थी। प्यारे बच्चों यार जान कौन बचाया, बतख मियाँ। और स्पेशल पूछेगा राजेंद्र प्रसाद गांधी जी के संपर्क में कब आए, तो आपको कहना है चंपारण आंदोलन। और चंपारण आंदोलन में 1 बीघा में कितना मारता था वो, 3 कट्ठा। कितना, 3 कट्ठा। चलो भैया ये आंदोलन यार हिट हुआ। आगे जाकर प्यारे बच्चों 1918 खेड़ा आंदोलन। किसान आंदोलन था, किसानों को लेकर गांधी जी ने यार आंदोलन किया, खेड़ा आंदोलन। और प्यारे बच्चों ये खेड़ा आंदोलन, खेड़ा, घेड़ा नहीं खेड़ा, खेड़ा आंदोलन। और एक खेड़ा आंदोलन कहाँ है भाई, तो गुजरात में। और किसको लेकर यार, तो किसान को लेकर, याद रखेंगे। अगला जो मैं बोल रहा हूँ पिछला यार बिहार पुलिस में आपका पूछा हुआ था, है ना। 1918 में ही गांधी जी ने 1918 ईस्वी में क्या हुआ कि अहमदाबाद का जो मिल मजदूर है, उस समय यार मिल मजदूरों से पूरा काम लिया जाता था। अब प्लेग आ गया, कैसे कोरोना आ गया तो लॉकडाउन लग गया, सब आदमी घर में रुक गया। प्लेग आ गया, प्लेग में आदमी यार मतलब कि काम करे कि जान बचावे, लेकिन मिल मजदूर कहा कि यार काम करो, प्लेग के लिए तो अलग से बोनस मिलेगा। और आदमी ने यार जान लगाकर यार काम किया और बोनस मतलब कि देवे नहीं किया। तो ये सब यार मिल मजदूर 1918 अहमदाबाद मिल मजदूर, अहमदाबाद मिल मजदूर, मिल मजदूर के लिए, है ना, सत्याग्रह। भैया समझ गए। 17 में चंपारण आंदोलन, नीलहा आंदोलन, राजकुमार शुक्ल, बतख मियाँ जान बचाया, राजेंद्र प्रसाद संपर्क में आए, गणेश शंकर विद्यार्थी बोलने गए। आपको यार 1918 में खेड़ा आंदोलन गुजरात किसानों को लेकर, है ना जी। और प्लेग का आपको मतलब कि जो मतलब कि रिकमेंडेशन मतलब पैसा था, अनुदान पैसा था, ओवर टाइम पैसा था, प्लेग का बोनस था, उसको उसके लिए यार गांधी जी ने कौन सा आंदोलन किया, तो अहमदाबाद मिल मजदूर के लिए सत्याग्रह 1918 में। प्यारे बच्चों अब आगे देखिए खेला क्या होता है कि देखो यार भारत में आ गया रॉलेट एक्ट कानून। कौन कानून, तो रॉलेट एक्ट, याद रखेंगे रॉलेट एक्ट कानून भारत में आया यार 1919 में, शायद जनवरी, कमेंट कीजिएगा कि जनवरी 1919 में कि मार्च 1919 में, कमेंट करके मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन यहाँ तक पहुंचा है। तो रॉलेट एक्ट 1919 में आया प्यारे बच्चों। एक कानून था, क्योंकि जैसे यार अंग्रेज भारत के जो लोग हैं, अब गांधी जी जैसा नेता मिल जाएंगे यार, और आपको यार धीरे धीरे मतलब कि कांग्रेस का डेवलपमेंट हो रहा है, बाल गंगाधर तिलक, है ना जी, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद,
है ना जी। ऐसे ऐसे नेता जब मतलब कि देश को मिल रहे हैं, विभूति लोग मिल रहे हैं, तो जनता भी तो जाग रहा है। और अंग्रेज चाह रहा है किसको कैसे करके दबाएं, इसी के लिए कानून लाया रोलेक्ट एक्ट, है ना जी। मतलब क्या कि जिस पर भी हमको शक हो उसको हम मतलब जेल में डाल दें, जिस पर भी हमको शक हो उसको हम जेल में डाल दें। मतलब हमको गुलाम बनाने का मतलब कि बेस्ट फार्मूला। इसलिए भारतीयों ने इसे कहा यार काला कानून, काला कानून। मतलब ये क्या बात हुआ भाई कि जिस पर डाउट हो उसको जेल में डाल दें, तो कैलकुलेट में तो तुम्हारे विरुद्ध जो भी बोलेगा उस पर तुमको डाउट हो जाएगा। मतलब तानाशाही का चरम सीमा, तो उसे काला कानून। अगर एक काला कानून है यार तो विरोध सब जगह होगा, विरोध सब जगह होगा प्यारे बच्चों। लेकिन यार पंजाब का विरोध आपको याद रखना है, क्योंकि यार यहाँ पर दो बंदा, सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, सैफुद्दीन किचलू दो पंजाब के नेता हैं। खेला यहां से देखो, थोड़ा सा टर्न किया। दो पंजाब के नेता हैं जो गिरफ्तार हो गए। देश भर में आंदोलन चल रहा था, लेकिन पंजाब से ये दो नेता गिरफ्तार हुए, सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू प्यारे बच्चों। और गिरफ्तार जब हुए ये, तो यार पंजाब में 13 अप्रैल 1919 ईस्वी जलियांवाला बाग ना, जलियांवाला बाग कहाँ है आप सभी जानते हैं, अमृतसर। तो प्यारे बच्चों 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग में, भाई ऐसे भी पर्व का दिन था पंजाबियों का यार। जो सबसे अच्छा पर्व होता है वो होता है बैसाखी। गेहूं कटने के बाद या भांगड़ा या गिद्दा, भाई खुशी मनाते हैं लोग। तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में आपको यार जलियांवाला बाग में हजारों लोग यार शांति से बैठ के अपना इजी वे में जा रहे थे। मतलब कि कहीं पर बताइए यार कि आदमी शांति से बैठा हुआ है और ग्राउंड चारों तरफ से घेरा हुआ है, और कोई आदमी आया और मतलब कि यार एक ही साइड से एंट्री है, वो पूरा यार पुलिस को लगा दे और बिना पूछे तड़ातड़। मतलब कि बताओ इससे ज्यादा अन्याय का क्या मतलब कि सीमा हो सकता है। तो प्यारे बच्चों जनरल डायर ने भैया यहाँ पर गोली चलवाया। भैया बताओ इसका आग कितना तेजी से फैलेगा देश में, फैलेगा कि नहीं फैलेगा बोलो। जब फैलेगा तो अंग्रेज तुरंत सोचा कि यार निपा तोपी करने के लिए कैसे कोई कांड होता है सरकार करता है कि सीबीआई जांच, फलना जांच। अंग्रेज कहा कि तुरंत यार इसके लिए जांच के लिए कुछ करते हैं, और बना लिया यार हंटर कमीशन। जांच जब कोई चीज पर उठ जाता है तो आदमी खुश हो जाता है ना। और जनरल डायर को भगा दिया यहाँ से कि भाग, मतलब मार दो तो इंडियन, तो कांड कर देना है बेकार, ठीक ना जी। इसके लिए हंटर कमीशन बनाया प्यारे बच्चों। और हंटर कमीशन यार है ना, जनरल डायर को मतलब कि अवार्ड दे रहा है, महान आदमी कह रहा है। तो बताओ यार हमारे देश के लोगों के मन में, आत्मा में अंग्रेजों के लिए कितना नफरत होगा। वो तो यार भला है हमारे यार उधम सिंह का, इनका नाम मैं ले रहा हूँ, उधम सिंह का। ऐसे ऐसे भी सुरमा हमारे देश में पैदा हुए हैं बउआ, उधम सिंह। प्यारे बच्चों देखो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में कांड हुआ, और एक बच्चा 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में ही इस चीज को मन में ठान लिया था कि तोरा मारबो तब मारबो, है ना। अंग्रेज उसको यार इंग्लैंड भेज दिया, और पैदल समझो कि सब हिमालय, साइबेरिया कैसे कैसे पार होते होते इंग्लैंड पहुंच गए। टाइम लगा,
लेकिन यार 13 मार्च 1940, 21 साल का लंबा इंतजार। क्या बदला का आग हो रहा होगा इस व्यक्ति में। तो 13 मार्च 1940 ईस्वी को, है ना, उधम सिंह ने जनरल डायर को मारा। जनरल डायर को गोली मारा। ऐसे ऐसे थे हमारे देश में वीर। उसी इन्हीं वीरों के बदौलत है यार आजादी का मतलब कि हवा में सांस ले रहे हो। जो जान रहा है ऑलरेडी कि हम जा रहे हैं मारने, तो मारने के बाद हमको मरना है। और कहाँ जाके? कोर्ट में, किताब के अंदर, मतलब कि आपको यार भगवत गीता के अंदर मतलब कि पिस्टल छिपा के चल गए और काम तमाम कर दिए। और इस दुष्ट के साथ ऐसा होना ही चाहिए था। तो चलिए प्यारे बच्चों, एक माहौल आप देख रहे हैं कि देश में बिगड़ा हुआ है। रॉलेट एक्ट, काला कानून आया। महात्मा गांधी भी तैयार है। उधर देखिए 1916 में आपको यार अपना आश्रम बनाए, साबरमती आश्रम। चंपारण आंदोलन कर लिए। राजकुमार शुक्ल के आमंत्रण पर गणेश शंकर विद्यार्थी बोलने गए और बतख मियां ने जान बचाया और राजेंद्र प्रसाद इनके संपर्क में आए थे। फिर यार खेड़ा गुजरात में किसानों के लिए आंदोलन कर लेते। फिर बाबू आपको, है ना, चला मेरे, आपको यह अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन जो पिछला बार पूछ ले था, 19 में रॉलेट एक्ट आया। सतपाल और सैफुद्दीन किचलू पंजाब से गिरफ्तार हो गए और उनके गिरफ्तारी के बाद 13 अप्रैल 1919 को यार जलियांवाला बाग में जनरल ओ डायर ने यार गोली चलवाया, है ना जी। सैकड़ों लोग हताहत हुए। प्यारे बच्चों, हंटर कमीशन बना और हंटर कमीशन जनरल डायर को जायज ठहरा रहा है। और प्यारे बच्चों, इस चीज का बदला, है ना, 13 मार्च 1940 ईस्वी में उधम सिंह ने इंग्लैंड जाके जनरल डायर को मार कर लिया। अब देखो यार, दूसरा जो उस समय सिचुएशन था वो था यार खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन। अब तुम समझो कि खिलाफत आंदोलन है क्या। हमेशा आप सुनते हैं पर इसको अच्छा से समझिए। इसके लिए यार आपको पहला विश्व युद्ध समझना पड़ेगा। पहला विश्व युद्ध। तो प्यारे बच्चों देखो यार, पहला विश्व युद्ध आप सब जान रहे हैं कि 1914 और 1918 के बीच हुआ। पहला विश्व युद्ध में यार प्यारे बच्चों ब्रिटेन, आपको यार फ्रांस, आपको यार अमेरिका, भैया एक दल में है। और इधर यार आपको कौन है? इधर जर्मनी है भैया, इधर जर्मनी है, टर्की है। चलिए प्रथम विश्व युद्ध पढ़ाऊंगा तो उसको अच्छा से पढ़ाऊंगा। अभी हमें खिलाफत आंदोलन समझना है क्योंकि हम लोग अभी गांधी जी में है ना। तो समझे देखिए यार, विश्व युद्ध हुआ तो दो दल में हुआ। अभी वाला दल जीत गया, ये वाला दल जीत गया और इस सबके करे टॉर्चर। जीतने वाला तो टॉर्चर करेगा ही भैया। 1919 ईस्वी में वर्साई की संधि हुई यार। 1919 ईस्वी में वर्साई की संधि हुई। वर्साई कहाँ है? वर्साई तो फ्रांस में है प्यारे बच्चों। तो 1919 में वर्साई की संधि हुई, उसमें जर्मनी को रेला और टर्की के पीछे भी पड़ गया भैया। इंग्लैंड जीतने वाला टर्की के पीछे पड़ गया। खिलाफत आंदोलन का जड़ है टर्की। टर्की के पीछे पड़ गया प्यारे बच्चों और टॉर्चर करने लगा। टर्की देश पर इंग्लैंड कब्जा करने लगा, है ना। अब प्यारे बच्चों, टर्की से प्रॉब्लम, टर्की से भारत कैसे जुड़ा हुआ है, दुनिया कैसे जुड़ा हुआ है? तो देखो यार, टर्की का जो मतलब कि बादशाह था, टर्की में राजतंत्र था, है ना जी। टर्की के जो बादशाह थे वो थे यार कमाल पाशा। कमाल पाशा। और जब कमाल पाशा को इंग्लैंड टॉर्चर करने लगा तो दुनिया भर के यार मतलब कि जो भी मतलब कि देश थे, है ना, इस चीज का विरोध किया और इस विरोध को कहा गया यार खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन। तो प्यारे बच्चों, खिलाफत आंदोलन
कब? 1919 ईस्वी। भारत में इसको लीड कौन किया? तो अली बंधु। देखिए इस स्लाइड से आप क्या क्या जाने, आप जाने यार कि वर्साई की संधि कब हुई? 1919। भैया खिलाफत आंदोलन कब? 1919। तो इधर देखो खिलाफत आंदोलन भी इंडिया में हो रहा है, जलियांवाला बाग हत्याकांड का भी असर है, रॉलेट एक्ट कानून का भी असर है। प्यारे बच्चों यार गांधी जी ने यार 1 अगस्त 1920 ईस्वी को 1 अगस्त 1920 ईस्वी को चलाया यार असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन। और आप सभी जानते हैं असहयोग मतलब न सहयोग। अंग्रेज भारत में जो राज कर रहे थे प्यारे बच्चों, वो भारतीय की ही मदद से कर रहे थे। हम लोग उनके यार बनाए हुए कपड़े पहनते थे, उनके सामान खरीदते थे। तो इस असहयोग आंदोलन में क्या हुआ? लोगों ने यार अंग्रेजी कपड़ा, अंग्रेजी नौकरी, है ना जी, अंग्रेजी सामान, अंग्रेजी नौकरी को छोड़ दिया, अंग्रेजी स्कूल को छोड़ दिया और अंग्रेजी सामानों का होलिका जलाया। पूरा देश में समझो कि एकदम एक माहौल बना हुआ था अंग्रेज के खिलाफ। सब जगह मतलब कि होलिका जल रहा था। लोग अपने अपने घर से निकाल के आपको यार ये काम कर रहे थे प्यारे बच्चों। और पूरे देश में मतलब उत्साह था उस समय। देखिए आगे जब भगत सिंह के बारे में बताएंगे तो बताएंगे, उस समय भगत सिंह भी बच्चे थे और लगे हुए थे इस देश में पुलका मतलब कि असहयोग आंदोलन में पूरा जम के लगल थे प्यारे बच्चों। लेकिन यार हो गया 1922 ईस्वी में चौरा चौरी हत्याकांड। 1922 ईस्वी में आपको हो गया यार चौरा चौरी हत्याकांड। चौरा चौरी कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में आपको यार गोरखपुर के पास है। तो चौरा चौरी हत्याकांड प्यारे बच्चों 1922 में हो गया, जिसमें यार 22 अंग्रेजी पुलिस वालों को 22 पुलिस वालों को आंदोलनकारियों ने यार जला दिया, जिंदा जला दिया। अब देखो यार रोज जुलूस निकलता था पूरे देश में यार आज चल रहा था। तो मान लो यार कि जब जुलूस जा रहा था तो पुलिस वाला किसी को हुर दिया होगा और लड़ाई चलते चलते ऐसा हो गया कि मारा पीटी आते आते ही नौबत आ गया कि थाने में सब पुलिस वाला को पैक करके पब्लिक मतलब की आग लगा दिया। और इस घटना से के बाद गांधी जी ने यार असहयोग आंदोलन खत्म कर दिया। असहयोग आंदोलन आपको यार चौरा चौरी हत्याकांड के बाद क्या कर दिया? खत्म कर दिए। प्यारे बच्चों बताओ, अब लोगों के अंदर इसका विरोध हुआ कि आंदोलन तो यार बंगाल में भी हो रहा है, आंदोलन यार आपको मतलब कि बिहारों में हो रहा था, पटनों में हो रहा था। एक जगह अगर ऐसा आदमी कर दिया तो इसके लिए पूरे देश का मतलब एक चीज खत्म करना ठीक नहीं था। प्यारे बच्चों नेता का जब दिन खराब होता है तो भाई जेल में जाता है। गांधी जी का यार 6 वर्ष का सजा हो गया 22 में। लेकिन यार 1 साल बाद ही मतलब डेढ़ साल बाद ही आपको यार स्वास्थ्य के कारण उनको यार 1924 में रिलीज कर दिया गया। अब यहां से देखिए प्यारे बच्चों 1923 ईस्वी में याद रखेंगे, 1922 में चौरा चौरी हत्याकांड, 1923 ईस्वी में आपको यार 1923 ईस्वी में आपको यार मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी 1923 ईस्वी में प्यारे बच्चों मोतीलाल नेहरू और वही मोतीलाल नेहरू कौन? गांधी जी के पिताजी मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी बनाया। अब आ जाइए प्यारे बच्चों साइमन कमीशन। आप जानते हैं यार कि साइमन कमीशन भारत में 1928 ईस्वी में आया। साइमन कमीशन एक्चुअली में क्या था? जो काला कानून रॉलेट एक्ट जो लाया था अंग्रेज, जब विरोध भारत में होने लगा
तो अंग्रेज कहा कि भैया 10 साल इसको चलाएंगे, उसके बाद यार इसका अनुसार वो करेंगे, रिव्यू लेंगे। इसके लिए बना साइमन कमीशन। साइमन कमीशन यार 7 सदस्यीय दल था। अब 7 सदस्यीय दल साइमन कमीशन उतरा कहाँ भाई? तो मुंबई में। मुंबई में अब साइमन कमीशन यार आया, 7 सदस्यीय दल, और सबके सब अंग्रेज हैं, सातों अंग्रेज हैं। वो हिंदुस्तान को शामिल नहीं, हिंदुस्तानी लोग को शामिल नहीं किया गया। तो जुल्म हम पर हो रहा है, और जो लोग जुल्म कर रहा है, ऐसा आदमी जो जनरल डायर के यार वो मतलब नरसंहार को मतलब जायज ठहरा रहा है, वो क्या यार उस चीज का अनुशंसा करेगा? तो इस साइमन कमीशन का पूरे भारत में यार विरोध हुआ, और इसी के विरोध में यार जान चल गई लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। प्यारे बच्चों, कहानी देखिए, बिल्कुल आसानी से आप समझते आ रहे होंगे। भाई गांधी जी आए यार 17 में चंपारण आंदोलन, 18 में खेड़ा किसान और अहमदाबाद मिल मजदूर, रॉलेट एक्ट कानून, जलियांवाला बाग, हंटर कमीशन, असहयोग आंदोलन, है ना जी। 1922 में चौरा चौरी कांड के कारण बंद हुआ। स्वराज पार्टी 1923 में बना। साइमन कमीशन भारत 1928 में आया, और साइमन कमीशन के विरोध में जान गई लाला लाजपत राय। प्यारे बच्चों, अब बात करते हैं यार सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन। प्यारे बच्चों, सविनय अवज्ञा आंदोलन मतलब विनय के साथ आज्ञा को नहीं मानना है ना। 1930 में आरंभ हुआ। कहां से? तो अहमदाबाद से। इसके तहत प्यारे बच्चों 12 मार्च 1930 ईस्वी में गांधी जी, है ना जी, 12 मार्च 1930 ईस्वी में गांधी जी 79 लोगों के साथ, 79 लोगों के साथ 1930 ईस्वी में, और आप जान रहे हैं कौन सा भैया? ये दांडी मार्च। तो गांधी जी कितने लोगों के साथ? 79 लोगों के साथ 12 मार्च को अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से निकल चले। किसकी ओर? तो दांडी की ओर। प्यारे बच्चों, लंबी यात्रा थी, और ये यात्रा थी यार 241 मील की, और किलोमीटर में जब बात करोगे तो 390 किलोमीटर। और गांधी जी को यार ये यात्रा करने में आपको लगा 24 दिन। 24 दिन लगा। तो गांधी जी यार दांडी पहुंचे 6 अप्रैल 1930 को। 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को नमक कानून टूटा। प्यारे बच्चों, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई? अहमदाबाद से। प्यारे बच्चों, है ना, कितने लोग साथ में थे दांडी मार्च में? तो 79। और कितने मील की यात्रा थी? तो 290 मील की यात्रा थी भैया, 241 मील की, और 390 किलोमीटर। इसमें प्यारे बच्चों आपको पूछ लेता है महिला कि महिला मतलब कि कौन कौन साथ थी। तो यार आपको यार इसमें 2 महिला का नाम तो तुम बिल्कुल याद रखना है। पहला यार सबसे इंपॉर्टेंट सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू। दूसरी यार डॉक्टर सुमंत। तीसरी यार अब्बास तैयब जी। अब्बास तैयब जी। और चौथा मिठू बेन पेटिट। तो देखो इंपॉर्टेंट सरोजिनी नायडू ही है, लेकिन आप एक बार इसको दिमाग में रख लीजिए, और रिवीजन क्लास में भी इनका नाम मैं आपको ले लूंगा,
तो आपको निश्चित ही याद हो जाएगा। प्यारे बच्चों, उसके बाद गांधी जी का यार 3 गोलमेज सम्मेलन। तो पहला चीज जानिए कि तीनों गोलमेज सम्मेलन 1930, 1931, 1932, 1932 ये तीनों गोलमेज सम्मेलन आपका कहाँ हुआ? तो लंदन में हुआ। भैया देखो, पहला गोलमेज सम्मेलन गांधी जी ने भाग नहीं लिया, कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भी गांधी जी और कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। प्यारे बच्चों, तीसरा गोलमेज सम्मेलन, सॉरी, पहला और तीसरा में नहीं लिया। लेकिन यार गांधी जी को यार इस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना बहुत जरूरी था, क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी गर्दा छुड़ाए हुए थे, है ना। तो अंग्रेज किसी भी हालत में गांधी जी से बात करना चाहता था। उस समय देखो वायसराय थे आपको यार लॉर्ड इरविन, याद रखेंगे कि सविनय अवज्ञा के आंदोलन के समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन, लॉर्ड इरविन यार वायसराय थे। तो लॉर्ड इरविन को जबरदस्ती, मतलब कि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री उस समय थे मैकडोनाल्ड। जो मैं लिख रहा हूं समझो कि सब इंपॉर्टेंट है। मैकडोनाल्ड थे, इंग्लैंड के यार प्रधानमंत्री थे आपको मैकडोनाल्ड। तो प्यारे बच्चों, जो लॉर्ड इरविन, लॉर्ड मैकडोनाल्ड ने यार लॉर्ड इरविन को कहा कि गांधी जी को समझाइए। तो गांधी और इरविन में, गांधी प्लस इरविन में, गांधी जी और प्लस इरविन में प्यारे बच्चों, है ना जी, 1931 में दिल्ली में समझौता हुआ। तो पूछ ले कि गांधी इरविन समझौता कहाँ? तो दिल्ली। गांधी जी को समझावल गया कि महानुभाव चलिए, है ना भैया, पूरा रंगबाज थे हमारे महात्मा गांधी, ठीक है। गांधी जी यार निकले इंग्लैंड के लिए 1931 दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए। और कौन जहाज से? तो राजपुताना। राजपुताना, अब क्या इतना राजपुताना, इतना शानदार यार कहानी के रूप में आपको सरल रूप में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ठेठ भाषा में। राजपुताना नामक जहाज से गांधी जी इंग्लैंड चल गए। लेकिन यार बात वहां बनी नहीं, बात वहां बनी नहीं। तो गोलमेज सम्मेलन 30, 31, 32 याद रखना है, लंदन। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में? दूसरा। पहला और दूसरा में कांग्रेस और गांधी जी ने भाग नहीं लिया। लेकिन यार तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर, अंबेडकर और प्यारे बच्चों भीमराव अंबेडकर और आपको यार मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना। आपने यार गोलमेज सम्मेलन समझ लिया होगा, 30, 31, 32 तीनों में भाग लिए भीमराव अंबेडकर, मोहम्मद अली जिन्ना। कांग्रेस ने पहला 30 और 32 वाला में भाग, पहला और तीसरा में भाग नहीं लिया, 31 वाला में भाग लिया। तीनों गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ। और गांधी जी को मनाने के लिए यार गांधी इरविन समझौता कहाँ किया गया? दिल्ली में। प्यारे बच्चों, जब गोलमेज सम्मेलन से यार काम नहीं चला अंग्रेजों का, तो अंग्रेजों का तो नियम ही था यार कि फूट डालो शासन करो, है ना जी। तो देखो यार इंग्लैंड के प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड, मैकडोनाल्ड इसको कहते हैं यार मैकडोनाल्ड रिवार्ड, मैकडोनाल्ड, है ना जी, रिवार्ड। अब देखें कि यार गांधी जी तो मान नहीं रहे हैं। तो मैकडोनाल्ड जो है इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, वो यार भारत में अलग अलग जातियों को अलग अलग सुविधा वाला, मतलब कि बजट निकाला। कुछ को खूब सुविधा, कुछ को कुछ सुविधा नहीं। तो भैया विभेद पैदा हुआ। प्यारे बच्चों, उसी समय आपको यार अंबेडकर और गांधी जी में विवाद भी हुआ। तो अंबेडकर और गांधी जी में यह विवाद आपको यार 1932 ईस्वी में हरिजन पैक्ट पूना के द्वारा, हरिजन पैक्ट पूना के द्वारा सुलझा लिया गया। हरिजन पैक्ट आपका क्या प्यारे बच्चों कहाँ? तो पूना। गांधी जी उसमें पूना के यरबदा जेल में थे, आगा खां जेल में थे, है ना जी। तो हरिजन पैक्ट कब? 1932। प्यारे बच्चों कौन?
तो महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर। प्यारे बच्चों, गांधी जी से यार अगला आप यार आंदोलन याद रखिए, 8 अगस्त 1942 भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन, इसी में गांधी जी ने यार करो या मरो का नारा दिया, करो या मरो का नारा दिया। और प्यारे बच्चों, 15 अगस्त 1947 को हम लोग आज़ाद हुए हैं और इस महापुरुष की हत्या कर दी गई 30 जनवरी 1948 को, 30 जनवरी 1948 को। और किसके द्वारा? तो नाथूराम गोडसे के द्वारा। और कहाँ? तो दिल्ली के यार बिरला मंदिर में। और मरते समय यार गांधी जी ने क्या कहा? तो कहा हे राम। क्या कहा बच्चों? हे राम। प्यारे बच्चों, 30 जनवरी 1948 ईस्वी को दिल्ली के बिरला मंदिर में नाथूराम गोडसे ने, है ना जी, गांधी जी की हत्या कर दी। अब आइए यहाँ पर प्यारे बच्चों, अब आइए यहाँ पर। अब देखिए यार, गांधी जी को यार महात्मा कौन कहा? महात्मा, तो गांधी जी को यार महात्मा कहने वाले कौन है भाई? तो रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर। तो गांधी जी को रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा कहा, तो रविंद्रनाथ टैगोर को गांधी जी ने यार मतलब कि क्या कहा? गुरुदेव कहा, गुरुदेव कहा। तो प्रश्न यहाँ से पूछ देता है कि गांधी जी को महात्मा किसने कहा? रविंद्रनाथ टैगोर। और रविंद्रनाथ टैगोर को गुरु, है ना जी, रविंद्रनाथ टैगोर कहें कि आप महात्मा हैं, तो गांधी जी ने कहा कि भैया आप गुरुदेव हैं। ठीक उसी तरह से प्यारे बच्चों, गांधी जी को यार बापू, गांधी जी को यार बापू या राष्ट्रपिता कहने वाले कौन हैं? तो सुभाष चंद्र आपको यार बोस हैं। गांधी जी को यार बापू या राष्ट्रपिता कहने वाले सुभाष चंद्र बोस। और प्यारे बच्चों देखिए, जगिए। मैं तो यार अपने तरफ से कोई कमी, देखिए बहुत मतलब कि एकदम उस सिलेबस में आपके लिए चटनी बना दूं, बशर्ते आपको भी तो जगना जरूरी है। गांधी जी ने देखो दक्षिण अफ्रीका में कौन कौन सा पत्रिका लिखा था? प्यारे बच्चों, कौन कौन सा पत्रिका लिखे थे? आपको यार हिंद स्वराज, और आपका क्या तो इंडियन ओपिनियन। और गांधी जी का यार पत्रिका फेमस था नवजीवन, सब जानता है चलवा, नवजीवन, हरिजन, यंग इंडिया। और प्यारे बच्चों, यंग इंडिया के साथ आपको गांधी जी का पुस्तक आप जानते ही हैं कि मेरा सत्य के साथ, मेरा सत्य के साथ प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। प्यारे बच्चों, गांधी जी को लेकर यार मैं इस कम समय में आपको यार मैक्सिमम से मैक्सिमम समझाने का कोशिश किया। निश्चित तौर पर आपका यार प्रश्न इससे बाहर नहीं जाना चाहिए। आप लोग मन से पढ़िए। क्लास अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और सबसे पहले पॉजिटिव रहिए और आशीर्वाद आप लोग यार सफल हों। जय हिंद, जय भारत।